माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। तो सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? रमेश सिम्मी की बड़ी ही कालजयी फिल्म है शोले। उसमें अमिताभ बच्चन का किरदार जय हेमा मालिनी के किरदार बसंती से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? ये सवाल जय तब पूछता है जब बार बार बसंती अपना नाम लेकर अपने बारे में सब कुछ बता रही होती है। असल में ये बसंती के नाम को लेकर जय की तारीफ से एक बड़ा तंज था। इधर संसद में यूं तो बहस बजट पर होनी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष ने साफ साफ बीजेपी को अपने पाले में खींच लिया है और बीजेपी खींची चली आई है। जाति जनगणना कराने पर तुले विपक्ष के दो बड़े लीडर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस चुनाव के बाद तो भयंकर मोर्चा खोल दिया है। ताजा बहस में बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला तो उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी की जाति पर तंज मार दिया। इसके बाद तो विपक्ष ने फिर से धावा बोल दिया है। वो अखिलेश यादव जो लखनऊ में पत्रकारों से कई बार जाति पूछ बैठते हैं, वो संसद में तल्ख भरे लहजे में अनुराग ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। वो विपक्ष जो देश भर के लोगों की जाति पूछने पर तुला है और जाति जनगणना कराना चाहता है, वो संसद में कह रहा है कि कोई किसी की जाति कैसे पूछ रहा है। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अब इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि जाति के सवाल पर इतना बवाल क्यों? क्योंकि ये देश भारत है। कोई कितना भी मुंह मोड़ ले, घूम फिर कर जाति इस देश की सच्चाई है, रही है और रहेगी। स्वर्ण ओबीसी से लेकर SC ST इन सब का जिक्र संविधान में ही है। फिर एक उदाहरण आरक्षण भी है। आरक्षण किस वजह से है और किस वजह से रहना चाहिए, इसका भविष्य क्या है? इन सब की डिबेट जाति ही तो है। इन सब का मुख्य केंद्र जाति ही तो है। फिर एक जाति के सवाल पर इतना बवाल क्यों? फिर सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में है और मोदी के नाम पर तो सभी जातियों का वोट बीजेपी को मिल चुका है। फिर इस बार आखिर कैसे वो विपक्ष के जाल में फंसती हुई नजर आ रही है? इसको जानने के लिए इसके कारणों के तह में जाना पड़ेगा। ये कुछ पुराने दौर की राजनीति का वापस आना लग रहा है, लेकिन इस बार दूसरी तरह से। पहले मंडल की राजनीति पर कमंडल हावी हुआ तो बीजेपी पनप गई, अटल सरकार बनी। बाद में कमोबेश मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति पर मोदी का उभार हो गया, लेकिन इसके बाद फिर जाति का तड़का लग गया। जाति का तड़का लगते ही धाराशायी हुए विपक्ष को एक उम्मीद नजर आई और उसने जाति जनगणना को लेकर खुलकर बैटिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बिहार में तो जाति जनगणना भी हो गई। उसके आधार पर आरक्षण का भी ऐलान हो गया। ये अलग बात है कि कोर्ट ने आरक्षण वाले फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन विपक्ष को उसमें बेहद फायदा होता हुआ नजर आया। इस चुनाव में तो भयंकर फायदा दिखा, क्योंकि जिस यूपी में अयोध्या मंदिर बना, वहीं बीजेपी धूल धूसरित हो गई। राजनीति के प्रोफेसर ये साफ साफ कह रहे हैं कि आने वाले समय में जमकर जाति की राजनीति होने वाली है और यही सच है। इसका फायदा विपक्ष को ही मिलता दिखाई दे रहा है। शायद इसलिए येन केन प्रकोरण विपक्ष इसमें जी जान से लगा हुआ है। रही बात इस वाली डिबेट की, तो इसमें अनुराग ठाकुर को पीएम मोदी समेत उनकी पार्टी से शाबाशी तो जरूर मिली है, लेकिन इसमें भी विपक्ष ही बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे राहुल गांधी को लोगों की सहानुभूति मिलती नजर आ रही है।
वहीं इस डिबेट से एक चीज और क्लियर हुई है कि जाति जनगणना वाले मुद्दे पर विपक्ष पीछे नहीं हटेगा और बीजेपी इस जनगणना के मूड में दिखाई ही नहीं दे रहा है। हालांकि आपकी इस पूरे मसले पर और अनुराग ठाकुर के राहुल गांधी की जाति पूछने वाले सवाल पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।